नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आपसे दोबारा से मिलने के लिए आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस बार भी आप लोग मेरी बातचीत को ज़रूर सराहेंगे। पूछिए, आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? सर, आप बार बार अपने वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे पुरानी दिल्ली से बहुत लगाव है। तो आपको इतना लगाव क्यों है? देखिए, मैं जो पैदा हुआ हूँ, वो पुरानी दिल्ली में ही हुआ हूँ। मेरा जो जन्म हुआ था, वो फाटक हबश खान, जो आज तिलक बाज़ार के नाम से जाना जाता है, उसमें गली हिंगा बेग में मकान नंबर 2212 में हुआ था। तो इस कारण से चूँकि वो मेरा बर्थ प्लेस है, मैंने वहाँ से स्कूलिंग की है मोरी गेट से, गवर्नमेंट स्कूल से, चौराहे के ऊपर स्कूल था और साथ-साथ में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने स्पेशल डिप्लोमा किया शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये भी मैंने साउथ एक्सटेंशन से किया और पोस्ट आपने ग्रेजुएशन भी कॉलेज मैंने कहाँ से किया? कनॉट प्लेट से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। कॉलेज मैंने आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जैसे मैं पहले अभी कह चुका हूँ आपको। और साथ में जो फाइनली मैंने एलएलबी की है, वो सहारनपुर से की थी। तो सर, ये चुनाव लड़ने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, काम करते हुए तो मुझे बहुत अरसा हो चुका है और उसके अनुभव के अनुसार से मैंने महसूस किया, मैं पीछे बिजनेस एडवाइज़र रहा हूँ इस कार्य में, प्रैक्टिस में आने से पहले। तो मैंने महसूस किया कि मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी दिक्कत होती थी कानूनी रूप से। तो इसीलिए मैंने कानून की पढ़ाई की और उसके बाद मैं इस फील्ड में आ गया और जो मेरे पुराने क्लाइंट्स थे, किसी भी प्रोफ़ेशन से संबंधित, जो मेरे काफ़ी रहे हैं, वो आज उनमें से काफ़ी लोग मेरे क्लाइंट्स दोबारा बन गए हैं लीगल और उसमें मैं उनके लिटिगेशन और उनको एडवाइज़री का काम करता हूँ और यही मेरा परमानेंट काम है आज की डेट में। तो कहीं हर किसी को किसी न से प्रेरणा मिलती है काम करने की, या इस तरह के किसी नए क्षेत्र में जाने की। तो आपको किससे प्रेरणा मिली? आपका देखिए प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए मेरा प्रेरणा सोर्स बेसिकली मेरी खुद की सेल्फ इंस्टिंक्ट है कि मैं आगे बढ़ना चाहता था। मैंने जब पढ़ाई-लिखाई शुरू की, तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बचपन से लेके बाद तक। और जो-जो मैं पढ़ता चला गया और काम करता चला गया, मेरी इच्छा बढ़ती चली गई कि मैं जिस भी फ़ील्ड के अंदर काम कर रहा था, उसमें जो दिक्कतें आती थी, उसको समझ पा रहा था और उससे अलाइड सर्विस में भी काम करता चला गया। और यही मेरा प्रेरणा स्रोत था कि मेरा इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, सब कुछ सीखने का, जबकि आता-जाता मुझे बहुत कम है। दुनिया में आदमी को एक समुद्र की बूँद का एक छोटा-सा धरोहर भी मिल कि जाए, वो सर, भी ये तो बहुत है। आपकी ग्रेटनेस है कि आप खुद को कहते हैं कि हमें कुछ आता जाता नहीं है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो लोग कहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो मेरे हिसाब से कोई नहीं होता, सिर्फ ईश्वर होता है। और पिछले इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने कहा था कि मेरी मम्मी ने सेवा की थी वहां से, जो पाकिस्तानी और हमारे बंटवारे के टाइम में जो लोग बहुत आए थे, घायल थे, परेशान थे, उनकी आप मम्मी ने सेवा की थी, आपकी मदर ने। तो वो भी एक हिस्सा हो सकता है। देखिए, नेचुरली पॉलिटिक्स के अंदर मेरे आने का नींव का पत्थर वो भी था, बचपन से ही। क्योंकि मैं सुनता आया था आज तक अपनी मदर के बारे में, अपने मदर के बातचीत में मैंने सुना था कि जब पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में आ रहे थे, उन्होंने उस समय उनकी काफ़ी सेवा की थी। और बेशक इस बारे में उन्होंने ना तो पॉलिटिकली किसी की सहायता की और ना ही कोई पेंशन ली। ये उनकी ग्रेटनेस थी, जो मेरे दिमाग में बसी हुई थी। वो भी मेरे लिए एक बिंदु था आगे बढ़ने का, प्रेरणा का, जिसको मैंने अपनाया। सर, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि अच्छे संस्कार माँ-बाप से जो मिलते हैं बच्चों को, वो जीवन में बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने में, अच्छा कार्य करने में वो प्रेरणा होती है। जो भी माँ-बाप से जिसके भी संस्कार होते हैं, और आपकी माँ से एक आपको अच्छे संस्कार मिले, जो आज शायद आपकी प्रेरणा बन गए हैं। लेकिन सर, एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं,
तो हमने कई वीडियो में देखे आप 3 मुद्दे रखे हुए हैं, तो उस पे आप कार्य करेंगे, आपको याद रहेगा? देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है, तो बिना किसी मुद्दे के तो लड़ा नहीं जाता। क्योंकि अगर आपको पब्लिक से रिक्वेस्ट करनी है, वोट पाना है, तो उनकी भी उम्मीदें होती हैं क्योंकि उनका भी जीवन का अनुभव रहा है। इतने चुनाव लगभग 76 साल से चुनाव हो रहे हैं, तो लोग आकर के उम्मीदवार के रूप में उन्हें बोलते हैं, बताते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो उनकी उम्मीदें अपने आप ही बन जाती हैं। तो उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए मुझे भी कुछ मुद्दे बनाने थे। मैंने उनमें सोच समझ के उन 3 मुद्दों को शामिल किया, जो उनको सैटिस्फाइड कर सकते थे, क्योंकि बिना मुद्दे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। क्योंकि जब आपका ध्येय ही नहीं होगा, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सभी के हम आम जनता के दिमाग में ये बात होती है, क्योंकि पीछे केजरीवाल जी ने बहुत सारे लोगों को सब्ज बाग दिखाए और उस पे खरे नहीं उतरे। आज जो हाल है आप देख ही रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए दिमाग में ये बातें आ जाती हैं। हम ये नहीं कहते कि आप भी गलत होंगे, लेकिन एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आज केजरीवाल जी ने लोगों से इंसानियत का भरोसा एक तरह से उठ सा गया है, तो उस चीज को आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मैं जिस लाइन में जा रहा हूँ, ये मेरा प्रथम अनुभव है। आज तक मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहा। ना तो मैंने कोई चुनाव लड़ा एमएलए का, ना ही मैंने काउंसलर का चुनाव लड़ा। ये मेरा प्रथम चुनाव है एक सीधा एमपी के रूप में। मैं मानता हूँ कि आप उनके अनुभव को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अनुभव को, जो भी नेता लोग होते हैं, लोगों की आशाओं पे खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन कुछ आशाओं पे वो भी लोग खरे उतरते हैं। आप ये कह सकते हैं कि रेशो होती है कि 100 में से 90 या 10 या 20 या 30 कितने खरे उतरे, सैटिस्फाइड कर पाए, नहीं कर पाए। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी भी पार्टी के कोई भी व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता कि मेरे थ्रू उनका दिल दुखे। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भी आने वाले भविष्य में कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो इस तरह चुनाव लड़ेंगे, वो भी मेरे लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करें, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस मामले में मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बजाय किसी व्यक्ति का नाम आप संबोधित करें, आप सीधे उनसे रिलेटेड काम बता करके, पार्टी का नाम लेकर के आप मुझसे प्रश्न पूछ सकती हैं, बजाय कि इस रूप में डायरेक्ट उनके नाम लेकर के प्रश्न सर, पूछने के। आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामना रहेगी कि आप चुनाव जीतें और आने वाले टाइम में अपने अच्छे कर्म, क्योंकि समाचार पत्रों से और न्यूज़ चैनल से नहीं पता चलता, जो काम करता है वो खुद ही लोगों की नज़र निगाह में आ जाता है। बदलाव और विकास कहीं छुपता नहीं है। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा और लोगों को मेरा कार्य नज़र आएगा। अगर मैं जीत कर के आता हूँ, जो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं भी उसी ध्येय पे चल रहा हूँ, जैसे कभी अर्जुन ने मछली की आँख पर निगाह रखी थी और उस पे जीता भी और उस मुताबिक कार्य किया। तो मेरी भी आज जो निगाह है, वो एमपी की सीट ही है। मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक मैं अकेला हूँ, उसमें कुछ साथी मेरे साथ हैं, जो सहायता कर रहे हैं। चाहे लोगों में लोकप्रिय अभी नहीं हूँ, मैं अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ मीडिया की हेल्प से, और साथ में अपने पर्सनल एफर्ट से, जो मैं फेस टू फेस लोगों से मिल रहा हूँ। लगभग 61,000 लोगों से अब तक परिवार वालों से मिल चुका हूँ और 1.5 लाख लोगों से मिलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं जीत कर आता हूँ, तो उन लोगों को ज़रूर सैटिस्फाई कर पाऊँगा और केवल कुछ हफ्ते से कुछ महीनों में लोग मेरे परिणाम, जो मैंने 3 मुद्दे बनाए थे, उस पे देखना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि संसद में भी मैं उन विषयों पे बोल रहा हूँगा, समझा रहा हूँगा, उपाय दे रहा हूँगा, और साथ में पब्लिकली भी समाचार पत्रों में मेरे बारे में ज़रूर न्यूज़ छप रही होंगी चलिए या सर, न्यूज़ में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और कहते हैं आपकी सोच अच्छी है, तो जो कहते हैं आप ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और एक आपने सुना होगा, कुछ शब्द हैं, कुछ लाइन है कि हम अकेले चले थे मंजिलों की तरफ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका।